हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11 की इकोनॉमिक्स के चैप्टर 10 करने जा रहे हैं, द मेन मार्केट फॉर्म। तो आपको पता है कि सिलेबस में हमारा सिर्फ एक ही आ रहा है, परफेक्ट कंपटीशन। तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और इन सारे फीचरों के क्या इम्प्लीकेशन है, ये हम करने जा रहे हैं। सो ये है परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें, and also press the bell icon so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. Perfect competition. Perfect competition is a market where there are very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product. देखो क्या है large number of buyers and sellers। एक तो सबसे पहला है कि बहुत सारे buyers and sellers होते हैं, और दूसरी बात है कि ये तो होमोजीनियस प्रोडक्ट। हम इन सब चीज़ के बारे में समझेंगे आगे जाके। एट ए फिक्स प्राइस, price fixed by the market forces of demand and supply, and individual buyers and sellers cannot influence the price of the commodity। तो क्या हमें बताया हो इसमें कि एक तो है कि परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट है जिसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड दे आर डीलिंग इन ए होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? सबसे पहले बहुत सारे लार्ज बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जो कि हर तरह से सेम हो, दिखने में, उसके बाद उसके फीचर्स वगैरह सारे एक ही जैसा हो, डिफरेंसेस ना हो उसके अंदर। ऐसे प्रोडक्ट को होमोजेनियस प्रोडक्ट है। दे आर सिमिलर इन साइज, शेप, कलर, ठीक है, कंटेंट सब में एक ही जैसा हो, इसको बोलते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे लार्ज नंबर बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो कि ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि बहुत सिमिलर होता है, और प्राइजेज जो है फिक्स करता है इंडस्ट्री, करता है मार्केट ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करता है, और उसी प्राइस पे उनको जितना बेचना उतना बेच सकते हैं। और दूसरी बात इस पे है कि एक इंडिविजुअल बायर या एक इंडिविजुअल सेलर जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये हम देखेंगे आगे इसको। सो ये मीनिंग है परफेक्ट कंपटीशन का कि ये मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट ए प्राइस फिक्स बाई इंडस्ट्री। ठीक है। सो हम देखते हैं इसके फीचर और ज़्यादा समझ में आएगा। सो कभी कभी 3 नंबर के एक फीचर दे देते हैं। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं वो। होमोजीनियस मतलब एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं। और इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है? देखो, अगर मान लो कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, सो सिंगल सेलर का जो शेयर होता है मार्केट सप्लाई में बहुत ही कम होता है। मान लो एक सिंगल सेलर है, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन मार्केट में बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है। अगर मान लो एक सिंगल सेलर को लगता है कि हाँ इस प्राइस में मुझे नहीं बेचना है, तो सप्लाई कम नहीं होता मार्केट में। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्राइस रिमेन द सेम। और अगर सिंगल बायर जो है, अगर वो सोचता है कि प्राइस पे मुझे नहीं खरीदना है, तो मार्केट डिमांड कम नहीं हो जाता उस प्रोडक्ट का। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक बायर को ना खरीदने से क्यों मार्केट डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बायर का जो कंट्रीब्यूशन है मार्केट में वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्राइस जो है वो दैट रिमेन सेम। जो प्राइस मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन कर रखा है उसी पे बिकता है, फिर वो कम नहीं होता है। दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। देखो मैं पढ़ देता हूँ, क्या लिखा हुआ है। ए सिंगल सेलर शेयर इन द मार्केट सप्लाई इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, बहुत थोड़ा है। अ सिंगल सेलर बाय रिड्यूसिंग और रेजिंग इट्स सप्लाई कैनॉट चेंज द प्रिवेलिंग प्राइस। क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत थोड़ा है मार्केट में। द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस विच फॉर विच ऑल सेलर्स एंड ऑल बायर्स टुगेदर आर रेस्पॉन्सिबल। तो इसमें क्या होता है कि ये हो गया आपका डिमांड और ये सप्लाई हो गया। ठीक है, ये डिमांड हो गया और ये सप्लाई हो गया। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होता है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ पे प्राइस फिक्स होता है। सो ओपी विल बी द प्राइस एंड द सेम प्राइस विल बी गिवन टू फॉर्म। तो ये इंडस्ट्री सेट करता है। इंडस्ट्री मतलब कि पूरा जो उस प्रोडक्ट का इंडस्ट्री सेट करता है, और यही प्राइस जो दे दिया जाता है सिंगल सेलर्स को, और उसी प्राइस पर जितना बेचना होता है बेच सकते हैं, ज़्यादा कम नहीं कर सकते। वन सिंगल सेलर हैज़ नो ऑप्शन बट टू सेल द प्रोडक्ट एट दिस मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय द डिटरमाइंड प्राइस। द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म इन द मार्केट इज ऑल्सो रेफर टू प्राइस टेकर। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। यानी वाई दे आर कॉल्ड प्राइस टेकर? बिकॉज दे हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट एट ए प्राइस फिक्स बाई इंडस्ट्री ओनली। जैसे कि हम यहाँ पे एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे
जैसे कि ये हो गया आपका 0/x डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, ये आउटपुट हो गया। ये डिमांड है, डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और ये जो मीट कर रहा है यहाँ पे, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहाँ पे प्राइस हो गया ओपी प्राइस हो गया, ठीक है, ये प्राइस फिक्स हो गया। अब क्या होता है कि दिस प्राइस इज फिक्स्ड बाय इंडस्ट्री, इसको इंडस्ट्री बोलते हैं हम। और हम एक और डायग्राम यहाँ बनाते हैं इस तरह से, और इस प्राइस को हम आगे कर लेंगे। ये फॉर्म है और इंडस्ट्री है। फॉर्म इंडस्ट्री में फ़र्क क्या होता है, जैसे मान लो कि टूथपेस्ट इंडस्ट्री है और पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया, फॉर्म है। उसके उसी तरह से कार इंडस्ट्री है और हुंडई हो गया, मारुति हो गया, ये सारे फॉर्म है। सो प्राइस इज फिक्स्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट बाय द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री प्राइस सेट करता है एंड देन द सेम प्राइस इज गिवन टू फॉर्म, और फॉर्म जो होता है इसी प्राइस पे जितना बेचना उतना बेचता है, ठीक है। सो दिस इज द प्राइस दैट इज गिवन टू द फॉर्म, and from this sell whatever they like on this price only. So in this way price is fixed in the perfect competition. Actually price is fixed by industry depending upon the demand and supply of that product, and the same price is given to firm, and firm can sell as much as they like. They cannot influence the price. क्यों? क्योंकि वो हमने अभी देखा इसमें कि ठीक है। सो वन सिंगल सेलर, ये बता दिया मतलब पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म इन द मार्केट इज रेफर टू एज प्राइस टेकर। फॉर्म जो होते हैं प्राइस टेकर होते हैं, दे टेक द प्राइस दैट इज गिवन टू देम बाय द इंडस्ट्री। सिमिलरली शेयर ऑफ सिंगल बायर्स टोटल मार्केट डिमांड में बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है, और इसलिए अगर एक बायर ना खरीदता है तो डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट डिमांड में। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्राइस एक सिंगल बायर कैनॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड in this way we can say that the implication of having large number of buyers and sellers is that neither single buyer can influence the price nor a single seller can influence the price because their contribution to market is insignificant. ठीक है, सो ये 3 नंबर क्वेश्चन आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट और इसका क्या इंप्लीकेशन होता है। ये भी 3 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो होमोजीनियस मतलब कहता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फॉर्म्स आर होमोजीनियस, दैट इज प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल, सेम इन साइज होता है, शेप होता है, क्वालिटी होता है, एक्सेट्रा, हर तरह से वो एक ही जैसा होता है। प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। मान लो एक प्रोडक्ट है, अगर ये नहीं लें दूसरे उसी तरह का चीज़ मिल रहा है मार्केट में, आप वो खरीद लो। द बायर्स डोंट डिस्टिंग्विश आउटपुट ऑन वन फॉर्म फ्रॉम द अदर, एक फॉर्म या दूसरा फॉर्म किसी का भी ले लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर सिमिलर, दे आर सेम, ऑलमोस्ट सेम। इसका क्या इंप्लीकेशन होता है, सिंस ऑल द प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल, बायर्स are not ready to pay different price for the product of any one form and are willing to pay only same price for the product of all the forms in the industry. क्या होता है कि मान लो कि आप एक खरीदने गए, यहाँ पे एक खरीदने सपोज, ठीक है, तो एक ये बोला कि 10 रुपीज़ का एक है, ठीक है। आप दूसरे दुकान में गए, वहाँ भी वही एक मिल रहा है। अगर ये बोलेगा मैं 12 रुपये में दूँगा, तो जाकर दूसरे का खरीद लेगा 10 रुपीज़ में, क्योंकि सब जगह मार्केट में 10 रुपये मिल रहा है। सो यहाँ पे क्या होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट होने की वजह से कोई भी फॉर्म जो है वो ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। अगर ज़्यादा चार्ज करेगा तो क्या होगा, दूसरे फॉर्म बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट, दैट इज़ द प्राइस फिक्स बाय इंडस्ट्री, और उस पर खरीदेगा वहाँ से। इसलिए कोई भी फॉर्म चाहे भी तो अपने प्रोडक्ट का ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकता। इफ़ एनी फॉर्म चार्ज हायर देन द मार्केट प्राइस, देन द बायर्स विल शिफ्ट टू अनदर फॉर्म, और इसलिए नहीं। सो दिस इंश्योर दैट प्राइस इन द इंडस्ट्री यूनिफॉर्म, मतलब सेम प्राइस रहता है, प्राइस चेंज नहीं होता, यही इंप्लीकेशन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन लॉन्ग रन। फ्रीडम ऑफ एंट्री मतलब क्या होता है कि कोई भी फॉर्म एंटर कर सकता है, अगर उसे लगता है कि हाँ अगर उसे लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो एंटर कर सकता है मार्केट में, और जब मर्जी उसे लग रहा है कि नुकसान हो रहा है तो निकल सकता है मार्केट से। इन लॉन्ग रन एनी सेलर कैन एग्जिस्ट और एंटर द इंडस्ट्री एनी टाइम, कोई भी सेलर इंडस्ट्री में आ सकता है और बना सकता है, बेच सकता है। फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट मीन दैट देयर इज नो आर्टिफिशियल और नेचुरल बैरियर फॉर द एंट्री, कोई भी बैरियर नहीं है, किसी भी तरह का रुकावट नहीं है। एनीबॉडी एनी फॉर्म कैन एंटर इन द इंडस्ट्री और कैन रिमेन इन द इंडस्ट्री सो लॉन्ग एज इट विशेस टू बी, एंड एनी टाइम यू कैन एग्जिट ऑल्सो। इसका इंप्लीकेशन क्या होता है, देखते हैं इंप्लीकेशन। ये भी 3 नंबर क्वेश्चन आ सकता है।
कि क्या है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। देखो, ऑल फॉर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, मैक्सिमम प्रॉफिट नीडेड टू कैरी द बिजनेस, ठीक है, सॉरी मिनिमम प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि किसी ने एक दुकान खोला कोई चीज़ का, और वो फ्लावर का दुकान खोला सपोज, उस एरिया में एक ही दुकान है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो दूसरे फॉर्म देखेंगे कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो एंटर कर जाएंगे मार्केट में, ये भी आ गया। अब जैसे दूसरा फॉर्म आया, सप्लाई इंक्रीज हो गया, सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा कि प्राइस गिरना शुरू हो गया, फिर और एक फॉर्म एंटर कर गया इसमें, और सप्लाई बढ़ जाएगा तो और प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा, इस तरह से प्राइस गिरते रहेगा। और उसके बाद मान लो कि प्राइस अगर शुरू में एक वन फ्लावर का प्राइस 20 रुपीज़ है, बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म इट हैज़ कम डाउन टू 10 रुपीज़ है, तो बहुत सारे फॉर्म को शायद 10 रुपये में नुकसान होगा, दे कैन क्विट द इंडस्ट्री, नहीं जाना, हमें नहीं रहना इतना। और इस तरह से हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में प्राइस जो होता है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। सो यही यहाँ लिखा हुआ है कि अ फॉर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस प्रॉफिट ओनली इन द शॉर्ट रन एज फॉर्म आर नॉट इन अ पोजिशन टू एंटर और लीव द इंडस्ट्री, ठीक है। सो क्या बता रहा है इसके अंदर कि ऑल द फॉर्म विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, that is minimum profit needed to carry on business. A firm can earn abnormal profit or losses or profit losses or profit only in the short run. अगर मान लो कि थोड़े समय के लिए किसी को नुकसान हो सकता है या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जैसे मान लो जब पहला फॉर्म एंटर किया था उसमें उसे एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में फॉर्म एंटर करते गए और सप्लाई बढ़ते गए और प्राइस कम होते गए, तो लॉन्ग रन में क्या ये फॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो बहुत सारे फॉर्म एग्जिट कर जाएंगे और दोबारा से प्राइस जो होता है नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म इनटू द इंडस्ट्री और एग्जिट कैन हेल्प द फॉर्म टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। इफ द फॉर्म्स आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, न्यू फॉर्म्स में बता चुका हूँ, नए फॉर्म एंटर कर जाते हैं इसके अंदर और उससे सप्लाई बढ़ जाता है और जो प्रॉफिट था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर मान लो कि एबनॉर्मल लॉसेस हो रहा है तो उस समय बहुत सारे इंडस्ट्री निकल जाते हैं और फिर से सप्लाई कम हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, नॉर्मल प्राइस रहता है। इस तरह से इंडस्ट्री विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज एमंग द बायर्स एंड सेलर्स। इसका क्या इंप्लीकेशन हम देखते हैं। सो द फॉर्म हैव ऑल नॉलेज अबाउट द इनपुट मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट। बायर्स, इधर फॉर्म को भी पूरा नॉलेज है, कहाँ से इनपुट मिल रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, और बायर्स को भी नॉलेज है कि कहाँ पे कितने प्राइस में बिक रहा है, दोनों को परफेक्ट नॉलेज है। सो परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स को भी परफेक्ट नॉलेज है, सेलर्स को भी परफेक्ट नॉलेज है कि कितने में प्राइस में मिल रहा है। बायर्स को भी पता है कहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, नो फॉर्म इज इन द पोजिशन टू चेंज द प्राइस हाइयर देन द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है, वो प्राइस दैट इज फिक्स बाय इंडस्ट्री। ये जो प्राइस डिमांड और सप्लाई फिक्स करता है ना, इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। ओपी इज द मार्केट प्राइस, ठीक है। सो नो फॉर्म इज इन ए पोजिशन टू चार्ज द प्राइस हाइयर देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। बायर्स विल नॉट पे हाइयर प्राइस बिकॉज दे हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। उन्हें पता है कितने बिक रहा है मार्केट में। अगर कोई सेलर चाहे कि ज़्यादा बेच लें तो बोले नहीं नहीं, वहाँ तो उसमें कम में मिल रहा है, तो क्या जरूरत है उससे खरीदने का, तो दूसरे जा खरीद लेगा, तो उसे फिर से नॉर्मल प्राइस में बेचना पड़ेगा, जो प्राइस फिक्स इंडस्ट्री ने किया उसी प्राइस पर, ठीक है। सेलर्स ऑल्सो हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द इनपुट मार्केट, दैट इज ईच फॉर्म हैज द इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। सबको टेक्नोलॉजी पता है, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदना सबको पता है, इसलिए वो वही प्राइस एक्सेप्ट करता है। ये नहीं हो सकता वो सस्ते में बना ले क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास और बाकियों के पास नहीं है और सस्ते में बेच दे, नहीं। हर फॉर्म को एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, एक्सेस है इनपुट का। इस तरह से सिंस देयर इज यूनिफॉर्म प्राइस एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट इन द केस ऑफ ऑल द फॉर्म्स, सो प्राइस सेम है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, फॉर्म जो है वो अर्न करते हैं यूनिफॉर्म प्रॉफिट और करीब करीब समान प्रॉफिट अर्न करते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को हम फैक्टर प्रोडक्शन बोलते हैं। और ये जो है ईजिली मूव कर रहे हैं, परफेक्टली मोबाइल है, देयर इज नो जियोग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट। अगर मान लो यहाँ प्रॉफिट नहीं मिला, दूसरी जगह काम कर रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्री में, वहाँ नहीं मिला, तीसरी इंडस्ट्री में। सो द फैक्टर आर फ्री टू मूव टू इंडस्ट्री इन विच दे आर गेटिंग बेस्ट प्राइस फॉर देयर लेबर, ठीक है। ये है। नेक्स्ट है कि एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर मान लो एक है, ठीक है, एक दिल्ली में बिक रहा है 10 रुपीज़ और एक आया कि मैं इसे मुंबई से लेके आ रहा हूँ और दिल्ली में बेच रहा हूँ, तो मैं 12 रुपये बेचूंगा तो मैं कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि दोनों एक तो सेम है, एक ही जैसे एक है। तो कोई ज़्यादा, अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है तो फॉर्म को अपने पॉकेट से देना पड़ेगा,
वो प्राइस पे लगा कर नहीं ज़्यादा बेच सकता है, क्योंकि कोई उसका खरीदेगा नहीं, एंड दैट इज़ वाई देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन। सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। अगर मान लो कोई अपने प्रोडक्ट पे एडवर्टाइज करता है तो एक तरह से बाकी सारे प्रोडक्ट क्योंकि सिमिलर है हर तरह से, तो बाकी सबका भी एडवर्टाइज हो रहा है। जैसे मिल्क का एडवर्टाइज करते हो तो इट एडवर्टाइज ऑल द ब्रांड ऑफ मिल्क दैट इज इन द मार्केट। तो इस तरह से अगर कोई एडवर्टाइज करता है तो वो फिर एडवर्टाइज करेगा तो उसका पैसा जो प्राइस में लगा के ज़्यादा हाइयर में बेचेगा, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। इसलिए कोई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो होता है एब्सेंस होता है, इसके अंदर नहीं होता है। ए फॉर्म सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट देयर इज नो नीड टू सेलिंग कॉस्ट बिकॉज द परफेक्ट नॉलेज एमंग द बायर्स एंड सेलर्स। आपको पता है कितने बिक रहा है, तो आप अगर ज़्यादा बेचो प्रोडक्ट तो कोई खरीदेगा नहीं। लास्ट है शेप ऑफ AR/MR कर्व। ठीक है, AR/MR कर्व ये नीचे बना हुआ है। ये देखो ये जो है प्राइस है, प्राइस फिक्स होता है। मैंने बताया था आपको कि किस तरह से इंडस्ट्री जो प्राइस फिक्स करता है, सेम प्राइस गिवन टू फॉर्म ऑल्सो, और ये प्राइस जो फॉर्म ले लेता है और ये इंडस्ट्री का प्राइस है, और इसी प्राइस पे जितना बेचना उतना बेचना। तो इसमें क्या होता है कि डिमांड कर्व, इसी को हम एवरेज AR बोलते हैं, इसी को हम MR बोलते हैं, और इसी को हम प्राइस बोलते हैं। सो प्राइस सेम होता है, AR/MR सेम होता है। देखो जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक ये बना रहा हूँ, आपको टेबल बना कर समझा रहा हूँ कैसे है। AR सेम रहता है और ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये क्वांटिटी है आपका 1 2 3 4 बनाया गया है। प्राइस जो है फिक्स है, क्योंकि परफेक्ट कंपनी में प्राइस फिक्स है, तो 10 10 10 10 है। अब हमें TR निकालना। सबसे पहले TR कैसे निकलता है, यहाँ लिखा हुआ है TR का फॉर्मूला कि प्राइस इंटू क्वांटिटी। सो 10 इंटू 1 10 हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया, 10 इंटू 3 30 हो गया, और 10 इंटू 4 40 हो गया। तो इस तरह से हमें TR निकल गया है। ये उसके बाद AR कैसे निकालते हैं, TR अपॉन क्वांटिटी। तो TR कितना है, 10 है, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 निकल जाएगा। फिर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा, और 40 को 4 से डिवाइड 10 है, यानी कि AR जो है 10 रुपीज़ हो गया। MR मतलब चेंज इन TR होता है। तो हम जीरो पे टोटल 0 10 था, पहला जो होता है MR 10 होता है, ये है। एक बनाने से कितना, दूसरा जो हमने बनाया तो कितना चेंज हुआ, इसमें देखते हैं कि 10 से 20 यानी कि 10 में चेंज हुआ है। फिर तीसरा प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो कितना चेंज हुआ, 20 से 30 फिर से 10 हुआ, और एक बनाए तो हमने कितना चेंज, टोटल लेवल में कितना हुआ, 30 से 40 10 हुआ। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस। सो सिंस प्राइस इज सेम AR ऑलवेज रिमेन इक्वल टू MR। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, सो समझ में आ गया आपको ये वाला। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है कि AR कर्व और MR कर्व है। AR और MR कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, कि अगर प्राइस थोड़ा भी कम होगा तो डिमांड कैन गो टू एनी एक्सटेंट, और थोड़ा भी बढ़ जाएगा तो इट कैन कम बैक टू जीरो। सो दैट इक्वल परफेक्ट इलास्टिक। तो इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, यही है, ये जो लाइन है, ये लाइन हो गया AR हो गया, और यही लाइन को MR बोलते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। एवरी एडिशनल यूनिट इज सोल्ड एट द सेम प्राइस, सो MR विल ऑलवेज रिमेन इक्वल टू AR। ठीक है, अब देखते हैं वाई डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक और AR इक्वल टू MR क्यों होता है। मैंने बता दिया इसको, सो अभी बताया वही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर। तो मैंने बताया इसको कैसे होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, ये इंडस्ट्री है डिसाइड कर रहा है, और यही प्राइस दैट इज गिवन टू द फॉर्म को दिया जाता है, ये इंडस्ट्री होता है। तो यही प्राइस, सो दैट इज यही बोला गया कि फॉर्म इज ए प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज ए प्राइस मेकर। कैसे, so firm has no role in the price determination. All the firms has to sell their output at a price determined by the industry. Price is determined where market demand curve intersect, जो यहाँ पे intersect हो रहा है DD और ऐसे जहाँ पे intersect हो रहा है वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। और क्यों प्राइस सेम रहता है, और क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, और जो प्राइस उनको दिया जाता है उसी में बेचना होता है, ज़्यादा कम नहीं बेच सकते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया। लार्ज नंबर बायर सेलर होने की वजह से भी एक सिंगल बायर और सिंगल सेलर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, सो प्राइस सेम रहता है, और परफेक्ट नॉलेज होता है, तो आप ज़्यादा बेच नहीं सकते किसी को। सो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया।
सो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।